जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो आई है, ठीक है। तो गाइज अभी आपको पता है SSC GD का एग्ज़ाम चल रहा है और मेरा एग्ज़ाम हो चुका है ना। तो गाइज आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं बहुत से डाउट लिख के लाया हूँ नोटबुक में ना। तो आपको बताऊँगा कि SSC GD एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो इम्पोर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो गाइज चलो अभी बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वन बाय वन आप भी देखना कि क्या क्या कि ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे आपको, कैसा क्या पेपर आ रहा है, और जितने भी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो, ठीक है। इस वीडियो से कौन सा सब्जेक्ट कैसा आ रहा है सभी डाउट क्लियर करेंगे। चलो फर्स्ट पॉइंट पे अब बात करते हैं कि SSGD में क्या क्या ध्यान रखना है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से। तो भाई आप अगर एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो जिस दिन आपका एग्ज़ाम है तो उससे 2 घंटे पहले आप वहाँ पे पहुँचो भाई, कैसे भी करके, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है भाई। और अगर किसी वजह से आपका एग्ज़ाम छूट गया तो भाई कैसा लगेगा आपको, ठीक है। बहुत बुरा होगा ना। तो भाई वो एग्ज़ाम सेंटर वाले कोई 1 मिनट भी फालतू नहीं देते हैं। तो इसलिए आपका एग्ज़ाम से पहले, मान लो आपका एग्ज़ाम 11 बजे से है, ठीक है। तो आप वहाँ पे 10 या 9:30 तक पहुँच जाओ, कैसे भी करके, है ना। क्योंकि वहाँ पे आप मान लो जल्दी जाओगे थोड़ा एग्ज़ाम से जस्ट पहले तो हड़बड़ाहट होगी, क्योंकि आप मतलब एग्ज़ाम पे पहुँचे थोड़ी देर पहले तो वैसे आपका हम अंदर से आप घबरा जाओगे, इसलिए इस वजह से आपका एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा भाई। इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो आपको ये बातों का ध्यान रखना कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले थोड़ा 1-2 घंटे पहले पहुँच जाए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने भाई, एक आईडी होनी चाहिए आपकी, चाहिए कोई भी आईडी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना। और एक एडमिट कार्ड ले जाओ और 1-2 फ़ोटो ज़रूर, ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको। इनकी बिना एंट्री वो नहीं होगी आपकी, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा आ रहा है। भाई सबसे पहले बात कर रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, नए अटपटे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो आती नहीं थी, TCS को आती थी ना, तभी नहीं आते थे। अब की बात देखो, नए टॉपिक है एक तो इनइक्वलिटी, वो वही नया टॉपिक आया, उसको 100% पढ़ के जाना। मेरे शिफ्ट में आया था वो क्वेश्चन, ठीक है। एंड उसके अलावा क्लॉक भी आया था मेरे शिफ्ट में। तो भाई ये टॉपिक पढ़ के जाना, क्योंकि क्लॉक और मेरे शिफ्ट में एक तो क्लॉक आया था और एक इनइक्वलिटी आया था, कैलेंडर नहीं आया, है ना। तो भाई ये सब्जेक्ट पढ़ के जाना आपको, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है और इन टाइम में आप अच्छा यूटिलाइज़ करोगे तो आपका बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो भाई बता देते हैं कैसे क्या एग्ज़ाम हुआ। ये रीजनिंग में ये 2 टॉपिक कर लेना और बाकी सभी का सभी सेम है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैथ भाई सेम TCS पैटर्न है, पहले भी ऐसा ही आता था, अभी भी ऐसा ही है, नो चेंजमेंट है, ओके। मैथ की हो गई बात। अब हिंदी में भाई अब की बार कुछ लफड़ा हो रखा है ना। हिंदी में मान लो 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, वो नहीं बन पा रहे, क्योंकि बंदा है पढ़ने वाला, वो तो कर देता 16-17। पहले जिनके 20 होते थे उनके अब 16-17 आ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले क्वेश्चन भाई ज़्यादा आ रहे हैं, उन पे ज़्यादा वर्क करो। जितना आपका टाइम है उन पे इंग्लिश वाले वर्ड ना उनको लिखना सीखो, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन शिफ्ट में आया था 4 क्वेश्चन आए थे ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है। और बाकी बाकी हिंदी नॉर्मल भाई, ये बात भी ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में आपको वही क्वेश्चन थोड़ा वो भूल जाएंगे, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, नो टेंशन, ठीक है। हिंदी की बात हो गई, हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर दोगे, पता है उनको, बस उनको वर्क कर लेना, ठीक है। जीके भाई, जीके का भी लेवल आ रहा है की बार, ठीक है। जीके में करंट अफेयर का क्वेश्चन ना था नहीं, 1-2 क्वेश्चन बाई चांस, ठीक है। हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे भाई, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया मेरे शिफ्ट में ज़्यादा। एंड स्ट्रेटेजी के भी आ रही है, और पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक आई नहीं, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे। इस तरीके से ना, तो आप अपना पेपर अच्छा दे के आना, ना कोई गलती हो जाए। आप अभी तो मैं बताता हूँ कि आपको क्या रिवीजन करना है अभी भाई सबसे पहले आपको रीजनिंग में तो वो 2 टॉपिक बता दी, क्लॉक, कैलेंडर भी कर लो ना, और इनइक्वलिटी, ये 3 चैप्टर अच्छे से रगड़ दो भाई जितना टाइम बचा, ठीक है। रीजनिंग हो गया, उसके बाद मैथ तो भाई सेम आ रही है, पता ही आपको, सबने पढ़ रखा हो। पर बोर्ड एंड स्ट्रीम ज़्यादा पढ़ लेना, ठीक है। बोर्ड एंड स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले क्वेश्चन है ना, वो अच्छे से ध्यान रखना भाई, उन पे वर्क करना है। और जीके में भाई आप हिस्ट्री पढ़ो ज़्यादा, मेरी मानो तो हिस्ट्री पढ़ो भाई, हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। हो गया। और भाई लास्ट बात करते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। भाई मेरा एग्ज़ाम बेस्ट गया है, और आपको पता ही चल जाएगा आंसर के आने पर, ठीक है गाइज। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करना, लाइक करना, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।